अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा इकराम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सबक इखलाक हसना के मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बात की थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलाम भी हुआ था, वजाहत हुई थी। आज हम सबक इखलाक हसना उसकी रीडिंग भी करेंगे और इसके साथ साथ इक़्तिबास की पैराग्राफ की तशरीह का तरीका भी आपको बताया जाएगा। हम आगाज़ करते हैं अपने पहले पैराग्राफ से। किसी ने उम्मुल मोमिनीन, का मतलब होता है माँ, मोमिनीन जमा है मोमिनों की, मोमिन की। तो मोमिन कौन है? मोमिन कहते हैं उस शख्स को जिसमें ईमान हो। अल्लाह ताला कुरान में बहुत जगह पर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। तो इससे साबित हुआ कि जो भी मुसलमान है, कलमा गो है, वो मोमिन है। किसी ने उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ, और मोमिनों की माँ का लफ्ज़ सिर्फ मुख्तस हो गया है हजूर पाक की ज़ौजा मुबारक के लिए। हजूर पाक की जितने भी अजवाज हैं उनके लिए ये मुख्तस कर दिया गया है, उनके लिए मखसूस हो गया है ये कि वही सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन है। इसके अलावा और कोई हस्ती की बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, कोई मोमिनों की माँ का दर्जा नहीं रखती। सिर्फ नबी करीम की बीवी को ये हक हासिल है, ये मकाम हासिल है कि वो मोमिनों की माँ है। और मोमिनों की भी शान है कि उनको इतनी प्यारी और इतनी नेक और इतनी अजीम हस्ती को माँ कहने का मौका मिला। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हजूर अनवर के इखलाक कैसे हैं। किसी ने उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ से पूछा कि अम्मा जी आप बताएं, आपका वक्त हजूर पाक के साथ ज़्यादा गुजरता है, तो आप बताएं हजूर पाक घर में कैसे इखलाक के मालिक हैं। क्या वो जिस तरह बाहर रहते हैं खुश दिली से, खंदा पेशानी से, क्या घर पर भी इस तरह रहते हैं? तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? साहबा कराम को बताया, लोगों को बताया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पढ़ा है। तो उन्होंने कहा, हज़रत आयशा ने, जो कुछ कुरान में है वह हज़रत के इखलाक हैं, यानी हजूर पाक कुरान मजीद की अमली तफसीर हैं। अमली तफसीर यानी कुरान मजीद के एक एक अहकाम पर अमल करने वाली अगर कोई ज़ात हमें इस दुनिया में नज़र आती है तो वो सिर्फ हजूर पाक की है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम नाजिल किए उसी अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें, चलता फिरते कुरान हजूर पाक की ज़ात है। और ये भी आपका एक मौजज़ा है। मौजज़ा, यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि मौजज़ा कहते किसे हैं? मौजज़ा आम तौर पर एक ऐसा काम होता है जो अक्ल से बालातर होता है, जो अक्ल से मावरा होता है, जो इंसान के आम इंसान उसको समझने की सलाहियत नहीं रख सकता। मौजज़ा हमेशा नबियों को अता किया जाता है। मौजज़ात वलियों को करामात दी जाती हैं, ये याद रखेंगे। जो अल्लाह ताला के औलिया हैं उनकी करामात होती हैं, और जो अल्लाह ताला के अंबिया हैं उनके मौजज़ात होते हैं। उनका मौजज़ा था, खुद कुरान ने इसकी शहादत दी और कहा, तर्जुमा, बेशक ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुस्न इखलाक के बहुत बड़े रुतबे पर हैं, यानी आपका इखलाक तमाम इंसानियत से बुलंद है। जितने भी लोग हजूर पाक से पहले गुजरे उनका इखलाक एक तरफ, लेकिन हजूर पाक अकेली वाहद हस्ती का इखलाक वो पूरे लोगों के ऊपर छाया हुआ, यानी तमाम लोगों से बुलंद इखलाक हजूर पाक का, सबसे अच्छा इखलाक हजूर पाक का। अब ये रीडिंग हमने एक पैराग्राफ की, उसके साथ ही मैं पैराग्राफ की तशरीह, उसका तरीका भी समझा देता हूँ, बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इक़्तिबास की तशरीह लिखते हुए बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिस वजह से उनके नंबर रिजेक्ट हो जाते हैं, और बाद में वो कहते हैं हमने लिखा तो बहुत ज़्यादा था लेकिन हमारे नंबर क्यों कम हो गए। तो याद रखेंगे, जब इक़्तिबास की तशरीह मैं इधर से आगाज़ करता हूँ, हमारे पास सबसे पहले नसर पारा आएगा, ऐसे ही है। नसर पारा आपके पेपर पर दिया हुआ होगा, नसर पारा आपके पेपर पर दिया हुआ होगा। उसमें अंडरलाइन वर्ड्स भी दिए हुए होंगे, 4 वर्ड्स होंगे जो अंडरलाइन किए हुए होंगे।
आपने वो पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने आगाज करना है हवाला मतन से। हवाला मतन, जब हम इशार की तशरीह करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं हवाला शेर, लेकिन जब हम इक्तबास की नसर फारिक की तशरीह करते हैं तो हवाला मतन लिखते हैं। अब हवाला मतन में भी कुछ ना कुछ तब्दीली होगी। सबसे पहले सबक का उन्वान, इखलाक हसना, उसके बाद वहां पर शायर का नाम नहीं लिखेंगे। अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि शायर का नाम लिख देते हैं, मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। शायर का नाम हम उसी सूरत में लिखेंगे जब हमारे पास इशार होंगे, नज़म होगी, गज़ल होगी, तब हम लिखेंगे शायर का नाम, नज़म का उन्वान। ठीक हो गया। माखिज, ये माखिज का मतलब होता है अखज किया गया, निकला हुआ। यानी ये जो सबक हमारा इखलाक हसना है जिसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं, वो इस सबक को उनकी कौन सी किताब से लिया गया है? रहमत आलम। सिन्फ, सिन्फ जिस तरह आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है, सिन्फ सुखन के लिहाज से क्या है? तो ये सीरत निगारी है। हजूर पाक के इखलाक बयान हुआ है तो ये सीरत निगारी है। अब यहाँ तक हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, खत कशीदा अल्फाज। अब खत कशीदा अल्फाज आपके पास होंगे, आपने सिर्फ उनके मानी लिखने होंगे। मानी 4 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो आप खुद लिखेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर तशरीह आ जाएगी। तशरीह में चंद एक चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ, और याद रखेंगे मुसन्निफ का तारुफ को इतना वसी नहीं लिखेंगे, तवील नहीं लिखेंगे कि आपने एक पेज मुसन्निफ के तारुफ का ही भर दिया। आप अगर इस चैप्टर के मुसन्निफ का तारुफ देखें तो इतना भी हो सकता है कि सैयद सुलेमान नदवी को अलामा शिबली नौमानी की तरह तारीख बिलखसूस आलम इस्लाम और अदब से ख़ास लगाव था। इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद आए थे सियाको सबाक। अब सियाको सबाक के बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि सियाको सबाक कैसे लिखें, कि इस पैराग्राफ जो आपको दिया जाएगा इससे पहले क्या था, इसके बाद क्या होगा। तो इम्तिहान में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भी ये कौन सा चैप्टर, तो आपको पता चल जाता है लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि इस पैराग्राफ से पहले क्या लिखा हुआ था, इस पैराग्राफ के बाद क्या लिखना था। तो उसको आसान और सहल बनाने के लिए आप सियाको सबाक सिर्फ इतना लिख दें कि ये पैराग्राफ जो भी आपको दिया जाएगा, ये पैराग्राफ सबक इखलाक हसना से लिया गया है जिसके मुसन्निफ सैयद सुलेमान नदवी हैं। इस पैराग्राफ में हजूर पाक के इखलाक हसना, आपके अच्छे सलूक पर रोशनी डाली गई है। इतना लिख देंगे। क्लियर यहाँ तक? अब हमारा मुसन्निफ का तारुफ भी हो गया, सियाको सबाक भी हो गया। तशरीह, तशरीह आमतौर पर बच्चे याद रखें, तशरीह जब भी आप करेंगे, इसको मैं यूं बयान कर देता हूं कि अगर आपके पास जुमले हैं 3 तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? यानी अगर आपके पास एक पैराग्राफ एक दिया गया है, उसमें सिर्फ 3 सेंटेंस हैं, 3 जुमले हैं, तो आप उन 3 जुमलों को अपनी वर्डिंग इस्तेमाल करते हुए कितने जुमलों में लिखेंगे? 9 जुमलों में। और इसी तरह अगर हमारे पास लाइन आ जाती हैं, 3 लाइनें हैं, तो उसको भी हम किसके साथ? 9 लाइनें। अब आमतौर पर पैराग्राफ की जो लाइंस होती हैं वो 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, तवील भी होती हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने जो पैराग्राफ आपको दिया उसका 3 गुना लिखना है। यानी अगर 3 लाइनें दी हैं तो आप उसकी 9 लाइनें लिखेंगे, और वो तशरीह के मुतालिक हो, इधर उधर की कहानियाँ या ऐसे कोई और बात, इस तरह का कोई सीन नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसी रेलेवेंट सब्जेक्ट के मुतालिक जो पैराग्राफ आपको दिया गया है। और हजूर पाक की ज़िंदगी के बारे में तो हम जितना भी कलाम करें तो वो कम है। अब हमारे पास तशरीह हो गई, तशरीह को हम 3 गुना लिखेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी काम इजाफी कौल। हमेशा जब भी इशार की तशरीह करेंगे तो हम उसमें इजाफी शेर लिखेंगे, लेकिन जब इक्तबास की तशरीह करेंगे तो हम उसमें इजाफी कौल लिखेंगे, कोई भी कोटेशन ऐड कर देंगे। बहुत सारी कोटेशन है, इतने इतने बड़े फिलोसफर हैं, बड़े बड़े मुसन्निफीन हैं, बड़े बड़े शोरा इकराम हैं, साहबा इकराम हैं। ठीक है। हजूर पाक की हदीस मुबारक में से हम इजाफी कौल कुछ भी लिख सकते हैं।
जी, रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि रिलेटेड लिखें। अगर रिलेटेड आपके जहन में नहीं आ रहा, यानी एक पैराग्राफ आपको दिया हजूर पाक की ज़िंदगी के मुतालिक, उसके मुतालिक तो बेशुमार कोटेशन हैं। अगर आप लिखना चाहें तो हजूर पाक की ज़िंदगी के मुतालिक ही बेशुमार अकवाल हैं, लेकिन अगर आपके जहन में नहीं आता तो आप कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे मैच करता हो थोड़ा बहुत। ये ना हो कि आपसे पूछा जाए हजूर पाक के बारे में और आप दुनियावी मामलात का कोई बयान करना शुरू कर दें, मेहनत में अजमत है, ठीक है, मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, इस तरह का नहीं बेटा। रेलिवेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहले तो हमने सबक इखलाक हसना की रीडिंग का एक पैराग्राफ किया, उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह करने का तरीका। अगर अब किसी बच्चे को कोई भी सवाल है, कोई इशू है या कोई बात समझ नहीं आई, तो वो बेटा दोबारा पूछ सकता है कि सर इसका बता दें हवाला मतन में किस तरह आएगा, या तशरीह में कोई मसला है आपको कि सियाक व सबाक समझ नहीं आ रहा, या तशरीह लिखनी नहीं आ रही, या आपको इजाफी कॉल समझ में नहीं आ रहा, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी अगले लेक्चर में हम इसकी इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और मज़ीद इसके मामले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।